अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और बुलेटिन का आगाज करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में जजेस की ट्रांसफर्स के अमल को शफाफ, फ्री एंड फेयर बनाने की इस्तदा करते हुए ट्रांसफर्स के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। मजीद जानते हैं जीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदे कमर मेकन से। कमर, क्या इस्तदा की गई है, बताइए। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 जजेस को ट्रांसफर किया गया था। अब इस मामले को जो ट्रांसफर है, उस ट्रांसफर के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और इस्तदा की गई है कि जो ट्रांसफर का नोटिफिकेशन है उसे कलअदम करार दिया जाए। इस्तदा की गई दरख्वास्त के अंदर के अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए ये अमल ज़रूरी है और जजेस के जो ट्रांसफर है उस अमल को शफाफ और फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जबकि दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। दरख्वास्त के अंदर अल जिहाद ट्रस्ट फैसला में अदलिया की ट्रांसफर तकर्री मियाद में आज़ादी को यकीनी बनाने का भी कहा गया है। मजीद कहा गया है कि आर्टिकल 200 की शिक 2 जजेस की ट्रांसफर मखसूस मुद्दत के साथ इजाज़त देता है। ये मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं हो सकता। ये भी सवाल पूछा गया है कि क्या आइन मुस्तकिल ट्रांसफर की इजाज़त देता है या नहीं। दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ही एक सीनियर वकील है उनकी तरफ से दायर की गई है। जी, बहुत शुक्रिया कमर मेघन। खबर देंगे आपको कराची के इलाके अलकरम स्क्वायर पर गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट चलाने पर ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे वजाहत अली आबदी से। वजाहत बताएगा किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कराची के इलाके जिला बस्ती के अंदर लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर के ऊपर बस अड्डों के खिलाफ एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की सरबराही में कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि अलकरम स्क्वायर के ऊपर पिछली 5 दफा कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें 5 दफा FIR कराई गई। उसके बावजूद भी अलकरम स्क्वायर पर इंटरसिटी बस अड्डे कायम कर दिए गए थे, जिसके खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ एक बार फिर FIR दर्ज कराई गई है और ट्रैफिक पुलिस और इलाकाई पुलिस को पाबंद किया गया है कि अलकरम स्क्वायर पर किसी भी बस अड्डे को कायम नहीं होने दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया वजाहत अली आबदी। अब कुछ बात करेंगे रहमतों और बरकतों की रात की। हैदराबाद में शब बारात के मौके पर फूलों की मांग में इजाफा होते ही फूल फरोशों ने भी फूलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है। शहरी कहते हैं चंद रोज कबल 100 रुपये किलो में फरोख्त होने वाले फूल आज शब बारात पर 300 से 400 रुपये किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं आमिर जैदी। आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शब बारात के मौके पर हैदराबाद में फूलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के पाकिस्तानी चौक पे फूल बाजार में। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो यहाँ पे फूल खरीदते हैं। हम इनसे बात करते हैं कि कीमतों में कितना इजाफा किया गया है। ये मैं अभी फूल लेने आया था यहाँ पर अपने कबर वगैरह डालने के लिए, तो तकरीबन 300-400 रुपये किलो बेच रहे हैं। अभी गरीब आदमी बंदा कहाँ से जाए, कहाँ अपने प्यारों की कब्रों पे फूल खरीद सकता है। और ये मनमानी रेट लगा रखे इन्होंने और रात को तकरीबन 500-600 रुपये किलो बेचेंगे। जी बिल्कुल, आज शब बारात है और शब बारात के मौके पर जो है शहरी जो है अपने प्यारों की कब्रों पे फूल डालने के लिए, फूल खरीदने के लिए पाकिस्तानी चौक का रुख करते हैं। लेकिन जो फूल आज से कबल 100 से 150 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा था, वो फूल आज 400 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से इस फूल की कीमत जो है रात तक 600 रुपये से 800 रुपये किलो में फरोख्त किया जाएगा। तो शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि हर त्यौहार पर हर चीज़ महंगी होती है, शब बारात पे फूल की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया है। तो जिले इंतजामिया जो है इस बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करे। जी, आज दूसरे रोज भी PFUJ की कॉल पर पीका एक्ट के खिलाफ सखर प्रेस क्लब पर अलामती भूख हड़ताल का सिलसिला जारी है। अलामती भूख हड़ताल कैंप में सहाफियों के साथ साथ सिविल सोसाइटी भी शरीक है। मजीद बता रहे हैं फैसल अराई। फैसल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ की मरकजी कॉल पर आज दूसरे रोज भी जो है वो जिस तरह मुल्क भर में अलामती भूख हड़तालों का सिलसिला जारी है, सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सखर प्रेस क्लब के बाहर आज दूसरा रोज है अलामती भूख हड़ताल का। अलामती भूख हड़ताल जारी है। सहाफियों के साथ साथ सिविल सोसाइटी, ताजिर बिरादरी, वकला, दीगर मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग शरीक है और मुतालबा यही कर रहे हैं कि फिलफौर इस पीका एक्ट को जो है वो खत्म किया जाए। सहाफियों का और सिविल सोसाइटी का भी यही मुतालबा है कि पीका एक्ट का जो है फौरी तौर पर जो तरामीमी बिल पास किया गया है उसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। शुरा से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। देखिए, आज हमारा दूसरा रोज था। आज भी हमने पाकिस्तान के लोगों को अपने साथ जोड़ा है और बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह पाकिस्तान के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सिर्फ लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये काले कवानीन सिर्फ सहाफियों के खिलाफ नहीं है,
ये इस मुल्क की शहरी आजादियों के खिलाफ है। इसलिए शहरियों को जुड़ना चाहिए। पीका के काले कानून को सहाफी बरादरी मुस्तरद करती है, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सहाफियों का, सिविल सोसाइटी का और दीगर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद का इस अलामती भूख हड़ताल में यही कहना है कि हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया जा रहा है कि फिलफौर इस काले कानून को वापस लिया जाए। आजाद ये इज़हार राय इस मुल्क में रहने वाले हर एक फर्द का हक है। जी। नौशहरों फिरोज प्रेस क्लब के सामने PFUJ की कॉल पर पीका एक्ट के खिलाफ अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है। कैंप में सिविल सोसाइटी, वकला और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि पीका एक्ट काला कानून है जिसे हम नहीं मानते। रुख करेंगे भावलपुर का। भावलपुर 20वीं चौलिस्तान जीप रैली का मेला दिलविश स्टेडियम में सज गया है। पहले दिन क्वालिफाइंग राउंड में 125 गाड़ियों के माबैन 2 किलोमीटर ट्रैक पर मुकाबला हुआ। साबिका चैंपियन जैन महमूद ने मुकर्रर करदा फासला 1 मिनट 16 सेकंड 30 पॉइंट में तय किया। नादिर मक्सी ने 1 मिनट 16 सेकंड 35 पॉइंट्स में तय किया, जबकि फीमेल कैटेगरी में दीना पटेल पहले नंबर पर रहीं। फाइनल रेस 16 फरवरी को होगी, जिसमें जीत के लिए 478 किलोमीटर के ट्रैक को उबूर करना होगा। सवाबी में घरेलू तनाज़े पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। यार हुसैन के इलाके में बाप ने 4 बच्चों के गले काट दिए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सैफ इस्लाम ने पहले अपने 4 बच्चों को कत्ल किया और बाद में खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है सवाबी में घरेलू तनाज़े पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यार हुसैन के इलाके में बाप ने 4 बच्चों के गले काट दिए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सैफुल इस्लाम ने पहले अपने 4 बच्चों को कत्ल किया और बाद में खुदकुशी कर ली। मुल्तान FIA कंपोजिट सर्कल की कार्रवाई। मैपको एहलकार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलजिम को लोधरा से छापा मारकर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त इम्तियाज़ हुसैन के नाम से हुई, जो मैपको में सब डिवीज़न लोधरा बतौर मीटर इंस्पेक्टर तैनात था। मुलजिम ने शिकायत करंदा से 20,000 रुपये रिश्वत वसूल की थी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। हसन अब्दाल थाना सिटी की हदूद में 13 साला बच्चे से सरकारी स्कूल के नायब कासिद की जिनसी ज्यादती का वाक़या। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अजहर महमूद ने बच्चे को सिगरेट लाने के बहाने स्कूल बुलाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। भावल नगर में कम उम्र लड़कियों से जिनसी ज्यादती के वाक़यात थम ना सके। भावल नगर थाना सदर की हदूद में 11 साला लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक लड़की नाना के घर से वापस अपने घर आ रही थी कि ओबाश नौजवान ने साथी की मदद से असलहे के जोर पर लड़की को अगवा करके जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। सकरन के नवाही गांव खड्डर से 8वीं जमात का तालिब इल्म 15 साला शबाश ओडो को लापता हुए 1 माह गुजर गया। गरीब माँ बाप गम से निढाल हैं। देखिए आबिद अली भट्टी की रिपोर्ट। सकरन के करीबी गांव खद्दर का रिहायशी 15 साला शुबास ओड 1 माह कबल स्कूल से घर आया। खाना खाकर घर से दुकान के लिए रवाना हुआ और फिर वापस घर ना आया। बच्चे के अहले खाना के मुताबिक बच्चे को हर जगह तलाश किया मगर कुछ पता न चल सका। शुबास ओड के वालिदैन का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। शुबास 4 भाई और 2 बहनों का बड़ा भाई है। शुबास का गरीब बाप खेती बाड़ी करके बच्चों का पेट पालता है। 8वीं जमात का तालिबे इल्म शुबास स्कूल के बाद मोहल्ले की दुकान पर काम करके वालिद का हाथ बटाता था। ये हमारा बच्चा है जिसका नाम सुभाष कुमार उर्फ फौजी है, जो 1 महीने से लापता है। और हमारी ये गुजारिश है कि जो आला इदारे हैं पुलिस से और जो आला अफसरान हैं उनसे ये गुजारिश है कि हमारा बच्चा जो सुभाष कुमार है उनकी ढूंढने में हमारी मदद की जाए। 15 साला शुबास ओट के अहले खाना ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शुबास ओट को जल्द अज जल्द तलाश करने में मदद की जाए। कैमरामैन एहसन भट्टी के साथ आबिद भट्टी, GTV सकरन।
शहदाद कोर्ट में गैस नायाब हो गई। शहर में गैस पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन इसके बावजूद शहदाद कोर्ट के शहरियों को गैस ना मिल सकी। मजीद जानते हैं नियाज अली लांगा से। जदीद दौर में भी सिंध के शहर शहदाद कोट के रिहायशी गैस जैसी नेमत से महरूम हैं। शहरी महंगी दामों, लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर हैं। शहर शहदाद कोट में एक गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। ये इंतहाई नाकारा हो चुकी है। हम आला अख्तियार इनको मुतालबा करते हैं कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करके शहरी सुख का सांस ले सके। महंगाई की वजह से शहरी पहले ही परेशान हैं। गैस न होने से लकड़ी और LPG की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। शहर भर में गैस की नई पाइपलाइन तो डाल दी गई, लेकिन शहरियों को गैस न मिल सकी। जी, हम आपको बताते चलें कि ये जो गैस पैप, जो न्यू गैस पैप लाइन बिछाई गई है, वो बिल्कुल नारकारा बिछाई गई है। हमारी दिन की इतनी दिहाड़ी भी नहीं है हम जो है ना जो LPG और लकड़ियाँ खरीद सकें। शहर के तमाम इलाकों में शहरियों को जिंदगी की बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन जेब रतड़ के साथ अली लांगा, GTV न्यूज, शहदाद कोट। रुख करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने 61 करोड़ रुपए मालियत की सिगरेट्स नजर आतिश कर दी। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के मुताबिक नजर आतिश की गई सिगरेट्स नॉन ड्यूटी पेड और जाली थीं। एडिशनल डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन मुमताज़ थेबो के मुताबिक नजर आतिश की गई सिगरेट्स और खाम माल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से 7 माह के दौरान पकड़ा गया। थाना जतुई की हुदूद मोजा जंगल में खातून से ताल्लुकात के शुबे में नौजवान को पकड़कर उसकी मूछें और सर के बाल काटकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद से 25 साला हक नवास मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। नौजवान की हलाकत तशद्दुद से हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। हावल नगर के नवाही गांव कदारपुर में घरेलू नाचाकी पर खावन ने हथौड़े के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साथी समेत मौके से फरार हो गया। मकतूला के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। शकरगढ़ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के MS पर तशद्दुद का मामला। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी है। पुलिस के मुताबिक MS की मुद्दत में 7 अफराद के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत और संगीन नताइज की धमकियों की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। MS के मुताबिक खुसूसी कमरा न देने पर आदिल नामी शख्स ने साथियों समेत तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज किया जा रहा है। विफाकी मोहतसिब आला एजाज अहमद कुरैशी की हिदायत पर विफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट रीजनल ऑफिस सखर की जानिब से खैरपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें 150 से ज़ायद दरख्वास्तों की समाअत की गई और मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ फराहम किया गया। खुली कचहरी में सेप्को, ओवर बिलिंग, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन, रेडियो पाकिस्तान, सुई गैस और दीगर सरकारी इदारों के खिलाफ 100 से ज़ायद दरख्वास्तों पर समाअत की गई और 35 लाख रुपए से ज़ायद की रकम से लोगों को फ़ायदा पहुँचाया गया। इस मौके पर सेप्को के SDO सैयद नकीशा, विफाकी मोहतसिब आला के अनफा खान, डेप्यूटी डायरेक्टर सैयद साजिद हुसैन शाह समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। सादकाबाद कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। डाकुओं ने धमकी आमेज वीडियो जारी कर दी। डाकुओं ने वीडियो में कहा कि पुलिस कच्चे में ऑपरेशन के लिए आई तो उनका भरपूर मुकाबला करेंगे। पंजाब पुलिस कच्चे से हमें नहीं निकाल सकती और ना ही हम उनको कच्चे में कंट्रोल करने देंगे। थाना भोंग, थाना कोट सब्जल और थाना अहमदपुर के साथ साथ हम DPO ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। पंजाब पुलिस कच्चे में ऑपरेशन करेगी, हम शहर में जाकर हमले करेंगे। पुलिस ज़राए के मुताबिक डाकुओं की वीडियो जारी करना बौखलाहट का नतीजा है। पुलिस ऑपरेशन करके कच्चे के डाकुओं का खात्मा करेगी। जतोई के इलाके कपड़े खसनाला के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली 11 साला बच्ची को टक्कर। हादसे में बच्ची मौके पर ही जाँ बहक हो गई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहसील भर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की वजह से बढ़ते हादसात पर शहरियों में तशवीश। आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा।
सरगोदा थाना अर्बन एरिया की हदूद में खातून को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाले मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक खातून को इलाज के नाम पर एक आमिल खातून ने अपने बाप की मदद से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर थाना अर्बन एरिया में मुकदमा दर्ज किया गया था। DPO के मुताबिक शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस का अव्वलीन फ़र्ज़ है, जिसको हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। हरीपुर हतार रोड पर कार हादसे का शिकार 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार खानदान एबटाबाद से रावलपिंडी जा रहा था। खैरपुर की तहसील रानीपुर फातिमा कत्ल केस में मुलजमान की जमानत ना हो सकी। मुकदमे की मुद्दई फातिमा की वालिदा शबनम की मुलजमान से सुलह के बाद जमानत की तवक्को की जा रही है। अदालत ने समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ननकाना साहब थाना सदर शाहकोट की कार्रवाई बैनुल अजलाई डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजमान से 15 लाख रुपए से जायद नकदी, मवेशी और असलहा बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजमान में अमीन, लाइक, सफदर और अमजद शामिल हैं। मुलजमान जिला कसूर, लाहौर और ननकाना में डकैती की मुताद्दिद वारदातों में मुलविस हैं। DPO सैयद नदीम अब्बास का कहना है कि समाज दुश्मन अनासर का खात्मा और शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशा हैं। फिरोजवाला पुलिस की कार्रवाई मुलजिम मनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अरसा दराज से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात फरोख्त करता था। पुलिस के मुताबिक इतला मिलने पर कार्रवाई के दौरान मुलजिम वली हसन पाशा 12 किलो मनशियात सप्लाई करते हुए पकड़ा गया। थाना फिरोजवाला ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन हैदराबाद सिटी की जानिब से स्कूल प्रिंसिपल नाइला सुमू के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में खवातीन समेत असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि नाइला सुमू असातिज़ा से जबरी रकम वसूल करके करप्शन करती है। गिस्टा के डिविजनल सदर महमूद चौहान ने मुदाखलत की तो इसके खिलाफ तासुब का इल्ज़ाम लगा दिया गया। नाइला सुमू को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। ननकाना साहब ऑफिसर कॉलोनी से मुल्हिका आबादी के मकीन गलियों में खड़े होने वाले सीवरेज के पानी से शदीद अजियत में मुब्तला हैं। जगह जगह खड़े सीवरेज के गंदे पानी से बीमारियां भी फैलने का खदशा है। मजीद जानते हैं तारिक अली राना से। तारिक बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ ननकाना साहब के इलाका ऑफिसर कॉलोनी में। यहाँ पर अहले इलाका बल्दिया ननकाना की अहली पर सरापा एहतजाज है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकी मौजूद है। ये मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बहुत शुक्रिया। असी तो जी बड़े परेशान हाँ, बड़ी देर तो ये मसाइल का शिकार है। तो हूँ तो बदस्तूर 2 महीने तो असी बहुत परेशान हाँ। रात दिन पानी के मुबतला रहने। असी बीमारियां पैदा हो रही ने, खास तौर पर मलेरिया। तो मैं हकामे बाला तो अरबाब इख्तियार अगे मेरी पुरजोर अपील आके साढ़े तवज्जो की जाए। जी जैसा कि आपने अहले इलाका की बात सुनी, उनका कहना ये था कि एक तरफ तो हुकूमत पंजाब बार में साफ़ सुथरा मुहिम चला रही है, मगर दूसरी तरफ ज़िली इंतज़ामिया की नाक नीचे जो है पानी गटरों का खड़ा होने की वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है और हमारी जो मुश्किलात हैं उससे हमें निजात दिलाई जाए। जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में म्यूनिसिपल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस सफाई की नाकिस सूरत हाल पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि इंतजामिया को कई मरतबा दरख्वास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ उबैद राजपूत से। उबैद राजपूत, बताइए क्या सूरत हाल है इलाके में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के जो वादे हैं साफ़ सुथरा पंजाब के, वो वादे धरे के धरे रह गए हैं। यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के इस्लामपुरा कॉलोनी में, जहाँ पर गंदगी का ढेर लगे हुए हैं, पानी खड़ा हुआ है और मच्छर भी अफजाइश नस्ल से कर रहे हैं। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं कोई इस हवाले से क्या कहेंगे। गंदा पानी है, बच्चे काफ़ी बारिश में डूबे हैं, निकाला है हमने, इधर THQ लेके गए हैं तो काफ़ी हालत साजनाज हो गई थी। और उसके अलावा मतलब कि बच्चे मलेरिया वगैरह का शिकार
हो रहे हैं, मौसम ऐसा है। और वज़ीर आला मरियम नवाज़ से हम चाहते हैं कि ये जिस तरह पूरे पंजाब का वो करा रही हैं, ये हमारा भी मसला हल कराया जाए। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीन की बात सुनी, उनका भी यही कहना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से मुतालबा करते हुए कहा है कि जैसे साफ़ सुथरा पंजाब की तरह यहाँ दूसरी जगह सफाई कराई गई है तो यहाँ भी ऐसे ही सफाई कराई जाए। जी, कमाल की चाल, रक्स बेमिसाल। लिया की तहसील चौबारा में मांझीवाला के मकाम पर सकाफती मेला सजाया गया। सहराही जहाज़ों के रक्स ने शायकीन का दिल खुश कर दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तहसील चौबारा में मांझीवाला के मुकाम पर सजे सकाफती ऊंट नाच मेला दूसरे रोज भी जारी है। मेले में सहराई जहाज़ों का खूबसूरत रक्स, शायकीन की बड़ी तादाद मेला देखने ग्राउंड में मौजूद। बच्चों की तफरी के लिए झूलों और सर्कस का भी इंतजाम। मेला हर साल मेला होंदा सकाफती मेला इंशाल्लाह बड़ा बहुत बड़ा रश होंदा है ते लोग बहुत दूर दूर से आंदे हैं। लोगों को बस असदा है भाई सारा दिन ना हर कोई मेला लवावे, खुशी होवन, लोग इतना टुरन फिरन अपना सैरो तफरीक करें। 200-300 ऊँट भी होंदे जेड़े लोग उन्हां दा डांस लेके बड़ा महसूस करेंदे। सकाफती ऊंट नाच मेला जहां लोगों को तफरी का मौका फराम करता है तो वहीं मुकामी अफराद के लिए रोजगार का भी बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ जावेद इकबाल, GTV न्यूज़, चौबारा। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली की अदबी आर्ट काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम फ़न पारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में फ़नकारों ने अपने एहसासात को रंगों की ज़बान दे दी। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा हसीब सादिक। जिला कोटली में मुनक्किदा नुमाइश में एक फनपारा ऐसा है जिसे बनाने में फनकार के सब्र और मोहब्बत ने उनको पीछे हटने नहीं दिया और उनके काम ने उनके आर्ट को जोड़े रखा। हर तस्वीर अपने खालिक के एहसासात और यादों को रंगों की जुबानी बयान करती दिखाई देती है। मुनफरिद आर्ट नुमाइश को शायकीन ने खूब सराहा। ये सब कोटली का ही लोगों का सब काम है, पर रेजिन आर्ट से लेके कैरिकेचर आर्ट वाले तक बैठे हुए हैं। पहली दफा हमारे जैसे लोगों को मौका मिला है यहाँ पे शो करवाने का, नहीं तो कहीं भी चले जाओ ये तो पता ही नहीं होता कि कोई पेंटिंग बनाता है, किसी को बताओ कि आप पेंटिंग बनाते हो तो कहते हैं अच्छा पेंटिंग बनाते हो। मैं हैरान हूँ कि कोटली शहर के अंदर से ऐसे ऐसे फनपारे यहाँ पे बच्चों ने लाए हैं और उसमें ज्यादा तादाद बच्चियों की है। नुमाइश में रखे गए पेंटिंग में फनकारों ने मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को, जज्बात और एहसासात को बेहतरीन अंदाज में पेंट किया। कैमरा टीम के हमरा राजा हसीब सादिक, GTV न्यूज़, कोटली, आज़ाद कश्मीर। मुजफ्फरगढ़ निजी मैरिज हॉल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के प्रोग्राम दही रानी के तहत 104 जोड़ों की शादी की तकरीब मुनक्किद की गई, जो सूबे भर की सबसे बड़ी तकरीब थी। तकरीब में सूबाई वज़रा, मेंबरान पार्लियामेंट, कमिश्नर DG खान, RPO DG खान, डिप्टी कमिश्नर और DPO मुजफ्फरगढ़ ने शिरकत की। 104 इज्तिमाई शादियों का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से अनीसुर रहमान भट्टी अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब के धी रानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादियों का मंसूबा एक तारीखी और फलाही इकदाम है जो मुस्तहिक और नादार खानदानों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया। इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत पंजाब जरूरतमंद जोड़ों को न सिर्फ बाइज्जत तरीके से शादी के बंधन में बांधने में मुआवनत फराहम कर रही है, बल्कि उन्हें जहेज का सामान भी दिया जा रहा है ताकि वो अपनी नई जिंदगी का आगाज सहूलत और सुकून के साथ कर सके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो रही है, जो रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने धी रानी प्रोग्राम का इनेकाद करके आवाज़ बनी है वो एक मजदूर की, एक मेहनत कश की। पंजाब का हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, यहाँ पे 104 जोड़ों की हम शादी कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। मरियम नवाज शरीफ का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे इलाके, हमारे ज़िले के लिए बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इज्तिमाई शादियों पर धी रानी प्रोग्राम के तहत जिला मुजफ्फरगढ़ में 104 जोड़ों को शादी के बंधन में जोड़ दिया गया, जहाँ दुल्हन और दुल्हा को उरूसी मलबूसात के अलावा दुल्हन को 1 लाख सलामी और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया बशमूल डबल बेड, बबा मैट्रेस, पंखा, डिनर सेट और किचन के इस्तेमाल के बर्तन भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से तोहफे के तौर पर दिए गए। कैमरामैन अकबर पहोड़ के साथ अनीसुर रहमान भट्टी, GTV न्यूज़, मुजफ्फरगढ़।
खैरपुर में बासर अफराद की जानिब से जंगलात की कटाई जारी है। जंगलात की कटाई आबो हवा की तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को मनतकी तौर पर मुतासर करती है। एक ही वक्त में सैलाब, जंगली हयात की तबाही, इंसानी मयार ज़िंदगी को कम करने, समंदरों की तेज़ाबियत और हयातियाती तनू के बतदरीज नुकसान का बाइस है। मज़ीद जानते हैं शकील अहमद की इस रिपोर्ट में। खैरपुर में जंगलात से कीमती दरख्त काट कर जमीनों पर कब्जों का सिलसिला तेजी से जारी है। 90% जंगलात खत्म कर दिए गए हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि बासर अफराद को कोई रोकने वाला नहीं है। लैंड माफिया ने वो जंगलात पे कब्जा करके अपनी प्रॉपर्टी बना दी है। इससे नुकसान ये हुआ है कि आब हवा ख़राब हो गई। जो जंगलात हुआ करते थे और एक पूरा डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो उसके ऊपर काम करता है, लेकिन वो आजकल काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा। स्टेट जो है वो बेसिकली की स्टेक होल्डर है इस जंगलात के हवाले से। उसकी जो रखवाली है उस ज़मीनों पे जो है वो कब्जे हो रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है कि जंगलात की ज़मीन से कब्जे ख़त्म करवा कर दरख्त लगाए जाएं ताकि इंसान, परिंदों और जानवरों को फितरी माहौल फराहम हो सके। कैमरामैन अरशद के साथ शकील अहमद, GTV खैरपुर। खबर आपको देंगे, ओगरा ने दरामदी LNG महंगी कर दी। सुई नॉर्दर्न पर LNG $0.23 फी MMBTU महंगी की गई है। ओगरा ने फरवरी के लिए LNG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ रियाज थीम से। रियाज, क्या डिटेल से बताइए। जी बिल्कुल, ओगरा ने दरामदी LNG महंगी कर दी है। फरवरी के महीने के लिए सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर RLNG की कीमतों में $0.23 फी MMBTU इजाफा किया गया है, जबकि सुई सदर्न के सिस्टम पर RLNG की कीमतों में $0.07 फी MMBTU महंगी की है। ओगरा ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया है और ये नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नई कीमतों का इतलाक 1 फरवरी से होगा। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG की कीमत $12.90, जबकि सुई सदर्न के सिस्टम पर LNG की कीमत $12.67 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। जनवरी में सुई नॉर्दर्न के लिए LNG की कीमत $12.67 फी MMBTU थी, जबकि जनवरी में सुई सदर्न के लिए LNG की कीमत $12.60 फी MMBTU थी। अब फरवरी के महीने के लिए गैस की कीमतों का ऐलान किया गया है, LNG की कीमतों का ऐलान किया गया है और इसका इतलाक 1 फरवरी से होगा। जी बहुत शुक्रिया रियाज थीम, आपने हमें अपडेट किया। गंबट की एक छोटे से गांव अगड़ा का बड़ा आर्टिस्ट सबकी तवज्जो का मुंतज़िर है। तबस्सुम गंदम के तिनकों, दाल और चावल के दानों से लोगों की तस्वीर बनाकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहा है। सिराज अब्बासी की ये रिपोर्ट देखते हैं। आपने कैनवस पर रंग बिखेरने वाले फनकार तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये आर्टिस्ट दाल चावल के दानों और गंदम के तिनकों से फन पारे बनाने में माहिर है। तबस्सुम दाल चावल के दानों समेत गंदम के तिनकों से मुल्क की मशहूर शख्सियात की तस्वीर बना चुका है। तबस्सुम कायद आज़म अल्लामा इकबाल, अब्दुल सत्तार ईधी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत कई शख्सियात के पोर्ट्रेट तख्लीक कर चुका है। एक तस्वीर बनवाने में 5 से 6 हजार का खर्च आता है। मुनफरिद फनपारा 4 से 5 दिन में मुकम्मल होता है। तबस्सुम का कहना है लोग अपने प्यारों की तस्वीर बनवा कर तोहफे में पेश करते हैं। एक खास जो आर्ट है ये गंदम के तिनकों से बनाता हूँ और मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सियासी समाजी शख्सियात हैं उनके पोर्ट्रेट बनाए हैं गंदम के तिनकों से, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शायर मशरक अल्लामा इकबाल, अब्दुल सत्तार ईदी, बेनज़ीर भुट्टो और जो सूफ़ी फ़नकार हैं आबदा परवीन, अलन फ़कीर। सेंस ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो शुरू हुई थी यूरोप में, तो वो आर्ट से ही स्टार्ट हुई थी, तो आर्ट की बहुत सारी इम्पोर्टेंट